वेलकम टू नीता क्रिएशन दोस्तों। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर सदा बनी रहे। यूं ही अपनी श्रद्धा सामर्थ्य और भक्ति भाव के अनुसार हम सब लोग माता रानी जगत जननी माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करते रहें। जिसको जितना ज्ञान है और ज्ञान नहीं है वो मन में भाव से पूजा करे तो माता रानी उसको सहज स्वीकार करती हैं दोस्तों। और आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा, दीदी आप कौन कौन सी मुद्राओं का इस्तेमाल करती हैं, त्राटक करती हैं, क्या करती हैं, नहीं करती हैं। तो मैं ये सब कुछ भी नहीं करती हूँ दोस्तों। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा करती हूँ और माँ मन का भाव देखती हैं, श्रद्धा सामर्थ्य देखती हैं। फिर भी भक्तों को यथासंभव सभी सामग्रियों को एकत्रित करते हुए पूरे मन से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिन शक्तियों के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिनमें दोस्तों हम अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, माता रानी से तरह तरह के आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह मैं भी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य और भक्ति भावना के अनुसार पूजा करती हूँ। जो भी पूजा पाठ में गलतियाँ होती हैं माता रानी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से जैसे अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को पूजा करते हुए देखा, मंदिर में बाबा जी को पूजा करते हुए देखा, उसी प्रकार से मैं अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठा दिन हो गया है माता का, माँ कात्यायनी का रूप है। और कैसे कर रहे हैं आप लोग पूजा, ज़रूर बताइएगा। माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, माता रानी महाजगजननी जगदम्बा, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती की पूजा विधिवत करते हैं। और पूजा करते करते माता की महाअष्टमी का दिन आ गया। जिस दिन मैं रचना पैराडाइज की रचना के घर गई, वहाँ पर हमने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया, माता रानी का हवन किया, उनकी आरती की और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। जो रचना पैराडाइज के चैनल में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें हवन का, पाठ का और आरती का पूरा वीडियो आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो शेयर करी हैं। ये माता रानी को फलाहारी का भोग लगाया था, उसकी थाली है, खीरे का रायता है, कुट्टू के आटे की पूड़ी है, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी है। माता अन्नपूर्णा को भोग लगा के ये मेरे घर में जो हवन हुआ उसकी फ़ोटो है। हाँ, और अब आ गया है माता महानवमी का दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन, जिस दिन हम कन्याओं को भोजन करा करके माता की कृपा प्राप्त करते हैं। ये माता के भोग की थाली है, हलवा, पूड़ी, चना, और ये हवन हुआ है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा, उसकी आप भभूत का दर्शन कर रहे हैं। और कलश और ज्योत के बारे में आपको पता होगा कि जब हम हवन कर देते हैं तो कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं दोस्तों। और जो ज्वारे निकले हुए होते हैं उनको जयंतियाँ भी बोलते हैं, ज्वारे भी बोलते हैं, इनको जो है माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र बोल करके। और सर्वप्रथम दोस्तों, रोज़ की तरह माता की दुर्गा चालीसा का पाठ किया, माता की कथा, नवरात्र की कथा पढ़ी, माता की आरती करी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माता को गुलाब के फूल अर्पित किए, इत्र लगाया, केसर लगाया और उनके चरणों में नारियल को समर्पित किया। दक्षिणा चढ़ा करके, बलि का रूप होता उसी नारियल को मेरा भाई निकाल रहा है, यही हम लोग कन्याओं को देंगे। हलवा पूड़ी चना देंगे, केला देंगे, दक्षिणा यथा सामर्थ्य के अनुसार देंगे, और जो भी कुछ देना होगा वो देंगे। तो माता रानी की इच्छा होती है, जब जैसे वो अरेंज करवाती हैं। तो इसी तरीके से अपनी श्रद्धा सामर्थ्य और अपने घर की रीति के अनुसार हम लोगों को नवरात्रि की ये है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और श्री दुर्गा नवरात्र कथा की पुस्तक, जिसमें माँ के 108 नाम हैं और जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, माँ की क्षमा याचना का। और आज चूँकि रविवार का दिन था तो सूर्य भगवान की पूजा भी मैं करती हूँ, तो श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करती हूँ, सूर्यदेव की आरती करती हूँ, उनको लाल पुष्प अर्पित करती हूँ। ये गौ माता के लिए भोग रखा हुआ है। सर्वप्रथम हम लोग भोग गौ माता के लिए निकालते हैं, फिर माता अन्नपूर्णा को भोग लगाते हैं, उसके बाद कन्याओं को भोग खिलाते हैं, उसके बाद व्रत का पारण होता है। चूँकि मैंने, सुषमा दीदी ने, जिया जी ने परेवा और अष्टमी का व्रत रखा था, तो नवमी को कन्या खिलाने के बाद हम लोगों के व्रत का पारण हो गया था, परंतु भाई ने पूरे नवरात्र के व्रत रखे थे, तो वो नवमी को कन्या खिलाने के बाद भी व्रत रहेगा नवरात्रि का, और फिर उसके बाद दशमी को व्रत का पारण होगा। ये है व्रत का प्रसाद।
काले चने जो बहुत ही अच्छे बने थे, सुषमा दी ने बनाए थे। हलवा ये भी सुषमा दीदी ने बनाया था, और पूड़ियाँ। अब कन्याओं को हम लोग उनके चरण धो करके तब वीडियो बन रहा है जहाँ कन्याएं भोग। और कन्याओं लोग देखो, बोलो जस बोल साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल साची माता की। तो इस प्रकार कन्याओं को भोजन खिला करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों का व्रत संपन्न हुआ। इसी तरह से माता रानी अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रहें। माँ जगत जननी जगदम्बा सबका कल्याण करें। और ये देखिए जयंती जो माता के चरणों में अर्पित है, और बाद में इसको हम लोग अपने खजाने की जगह पर या जहाँ पे हमारा धन रहता है वहाँ पर रख लेते हैं, और फिर कलश का मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। क्योंकि आज इतवार का दिन था, आज नहीं। हमेशा दोस्तों याद रखिए, कुछ भी हमें पूजा सामग्री विसर्जित करनी हो तो सोम शुक्र को ही विसर्जित करी जाती है, मंगल इतवार बिल्कुल नहीं करी जाती है। तो इस प्रकार से ये नवरात्रि समापन हुआ, नवरात्रों का नए वर्ष का शुभारंभ हुआ। तो माता सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, रोग शोक से दूर रखे, धन संपदा भरपूर करें, और इसी तरह से अपनी कृपा प्राप्त करती रहें। और फिर से शारदीय नवरात्रों में हम लोग फिर माता का पूजन अर्चन करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।